कृष्ण पृष्ठाय श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाशादिष्टाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणदास कृष्णाय वंदाय नमो नमः। वासुदेव स्तम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगतगुरु। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भागवत से कपिल मुनि जी की शिक्षाओं के ऊपर चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ जो शिक्षा दे रहे हैं कपिल मुनि, अंतिम शिक्षा दे रहे हैं अपनी माँ देवहूति को। और इस अध्याय में वो अपनी माँ को बता रहे हैं कि माँ, जो मनुष्य है जो इस जीवन में क्या करता है और फिर उसके बाद मृत्यु के पश्चात उसको यमदूत यमपुरी में कैसे लेके जाते हैं। तो जो ये जो व्याख्या है ये साधारण पुरुषों के लिए है, जो भक्त हैं उनके लिए नहीं है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो साधारणतः जितने भी मनुष्य जाति में ये लोग क्या करते हैं, जहां तहां से, ये हम थोड़ा सा उनके लिए भागवत से पढ़ते हैं, यहाँ तहां से भयंकर हिंसावृत्ति के द्वारा धन संचय कर ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब कोई जीविका नहीं चलती तो वह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। जब बंद भाग के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंदबुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। यहाँ पर देखते हैं ना, कई बार व्यक्ति के पास धन नहीं होता तो बहुत चेष्टा करता है, मगर कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाता तो वो बहुत, कई बार व्यक्ति थक कर लंबी लंबी सांस लेता है कि क्या करें अभी। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर नहीं करते, जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं। फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिनसे उसने स्वयं पाला था वे ही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से उसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं। श्वास प्रश्वास की नालिकाएं कफ में रुक जाती हैं। खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में गुरगुराहट होने लगती है। वह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पाश के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता है। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को ना जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, कुटुंब पोषण का अर्थ है परिवार का पोषण करने में ही लगा रहता है, वह रोते हुए सज्जनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि किस तरह व्यक्ति इस संसार में झूठ फल प्रयोग करता है कि किसी ना किसी तरह धन अर्जित हो जाए, और धन अर्जित के बाद वो कोई ना कोई चोरी चकारी, कोई गवर्नमेंट ना ले जाए या कोई चोर ना ले जाए, उसके लिए कई कई तरह के प्रयत्न करता है। तो सिर्फ किस लिए करता है कि अपने सुखपूर्वक जीवन के लिए, अपने कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। और कई बार धन अर्जित नहीं होता, व्यापार में घाटा पड़ जाता है, तो इस तरह उसके जो जो बच्चे हैं वो भी उसकी आदर सम्मान करना छोड़ देते हैं। बूढ़ा हो जाता है, कई बार देखते हैं व्यक्ति, और जो बच्चे उनसे उपेक्षा करते हैं कि हमारा जो बाप है ये लेके आएगा, ये बनाएगा, कभी वो धन संपत्ति नहीं बनी उससे, तो उसको जैसे कुत्ते, यहाँ पर लिखा है जैसे कुत्ते की तरह उसको थोड़ा बहुत देते हैं, भी तूने कुछ काम किया नहीं, हमारा जीवन बनाया नहीं। कई बार देखते हैं जो
बूढ़ा प्रयत्न करता है या कुछ नहीं होता उसके पास, तो उसके बच्चे ही उसको दुत्कारते हैं, अरे हमारे माँ बाप ने क्या हमारे लिए किया, क्या बनाया क्या नहीं बनाया। तो बूढ़ा होने के बाद उसको थोड़ी बहुत रोटी खाने के लिए देते हैं, और इस तरह दुत्कार के साथ वो रहता है। और जब फिर बुढ़ापा आ जाता है, बिल्कुल मृत्यु के समीप आता है, तो उसकी जो जो यहाँ पर जो, जब सांस नहीं पूरी तरह से आता है तो अंदर बलगम आ जाती है। तो वो बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, मगर कह नहीं सकता, तो इस अवस्था पे मरता है वो। तो जिन परिवार के पालन पोषण के लिए वो इतना प्रयत्न किया सारी उम्र, वो ही जो परिवार के हैं उसको दुत्कारते हैं, अरे मर मर क्यों नहीं रहा जल्दी से। तो जब बूढ़ा मरता है तो अब उसकी आगे की यात्रा शुरू होती है, हम उसको पढ़ते हैं। क्यों, जब व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद यमदूत क्या करते हैं, यहाँ पर उसकी थोड़ी सी चर्चा करने के बाद फिर देखते हैं उसमें। तो यहाँ पर कपिल मुनि कह रहे हैं, इस अवसर पर लेने के लिए अत्यंत भयंकर और रोष युक्त नेत्रों वाले दो यमदूत आते हैं। उन्हें देखकर वह भय के कारण मल मूत्र कर देता है। ये यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं, और जिस जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी गुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है, तथा घाम दावानल और लूओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तब भालू कामे मार्ग में, जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुख में अंधेरे मार्ग में अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2-3 ही मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहां उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों अथवा गीतों द्वारा जीते जी उसकी आंखें नीची खींची जाती हैं। सांप बिच्छू और डांस आदि डसने वाले डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है, अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद किया जाता है। ये सब यातनाएं इस प्रकार तमिश्र, अंधतमिश्र एवं रौरग आदि नरकों की और भी अनेक यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीवन को पारस्परिक संस्कर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी पड़ती हैं। माता जी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नर्क तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नार की यातनाएं हैं वो यहाँ भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंब को ही का ही पालन पोषण करने वाला, अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों को फल भोगता है। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों में द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पापय तथा साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है, उसका देव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वे ऐसा व्याकुल होता है मानो सर्वत्र लुट गया है। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है, वह अंध तमिस नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने से पूर्व जितनी भी यातनाएं तथा शुक्र कुक्र आदि योनियों में जितने कष्ट हैं, उन सबको कर्म में भोग कर शुद्ध हो जाने पर फिर मनुष्य जुन्नी में जन्म लेता है। माता जी, जीव को मनुष्य योनि शरीर में जन्म लेना तो होता है, तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश होता है। वहां एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक एक रूप कलल बन जाता है। 5 रात्रि में बुद्ध बुद्ध रूप हो जाता है। 10 दिनों में बेर के समान कठिन होता है। यहाँ पर वो जो हम व्याख्या जो पढ़ रहे हैं कि जब जो वीर्य के थ्रू
जब वो शरीर में प्रवेश करता है माता के अंड के साथ, तो उसका क्या रूप होता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि पहले तो छोटा था, बिल्कुल बहुत ही छोटा। 5 रात्रि में वो एक जैसे बुलबुला सा बन जाता है। 10 दिनों में बेर के समान कठिन हो जाता, कठोर हो जाता है, जैसे बेर होता है। उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों के अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। ये जो व्याख्या है यहाँ पर, जो आजकल मॉडर्न साइंटिस्ट डॉक्टर ने जो अभी 10 20 50 साल से अर्जित की है, तो यहाँ पर हमारे 5,000 साल पहले व्यासदेव मुनि लिख रहे हैं। और जो लिख 5,000 साल नहीं, यहाँ पर तो वो जो सतयुग के समय में कपिल मुनि बता रहे हैं। 1 महीने में उसका सिर निकल आता है। 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है। 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 30वें महीने में पता लग जाता है कि वो जो बच्चा होगा वो स्त्री होगा कि वो पुरुष होगा। उसके रोम, जो रोम कहते हैं, अस्थि, उसकी जो जो उसकी जो बोन्स वगैरह हैं, और ये जो मांस, ये सब आ जाता है। 4 महीने मास में उसके मांस आदि सातों धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे मास में झिल्ली से लिपट कर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं नष्ट होने लगती हैं। वह कृमि आदि जंतुओं से उत्पत्ति स्थान एवं जघन्य मलमूत्र के गड़े में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहां के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं, तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। जब जीव माता के गर्भाशय से झिल्ली से लिपटा और हाथों से गिरा रहता है, उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन इन अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय दृष्ट प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त हो जाती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे शांति कहाँ, क्या शांति मिल सकती है। तो वहां पर फिर वो भगवान से जीव पुकारता है। तो यहाँ पर जो व्याख्या दी है कपिल मुनि भगवान, जो कहते हैं कि व्यक्ति इस संसार में किस तरह धन के लिए वो झूठ फल फरेब जो भी करता है, फिर बुढ़ापे के कष्ट सहता है और फिर यमपुरी की यात्रा करता है। अब ये कैसे व्यक्ति कैसे यात्रा करता है। ये जो शरीर है, ये ये 8 धातु से बना है। 5 धातु से कई बार लोग बोलते हैं, मगर गीता के अंदर भगवान कहते हैं भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव जो अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 5 जो वस्तु हैं, भूमि, भूमि जो पृथ्वी है, भूमि अपो पानी, अनलो अग्नि, वायु, और ये जो आकाश है ये है ग्रॉस कहते हैं इसको, स्थूल। और सूक्ष्म जो होता है वो है मन बुद्धि एवं च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो आत्मा है ये हमारे हृदय में रहती है। भगवान बताते हैं हृदय में, देखिए ना, हृदय से सब कुछ चलता है। जब ही हृदय बंद हुआ, आदमी चला गया। हृदय से ही सब सब नाड़ियां वगैरह, हृदय से पंप, जो ये एक पंप जो शुरू होता है ना, तो ये हृदय से चलता है। तो हृदय के अंदर जो आत्मा है वो एक स्थूल मन बुद्धि अहंकार उसके संग्रह, तो उसको उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और भूमि रपो नल वायु, जो 5 जो जो भूत हैं उसमें पृथ्वी, आकाश और अग्नि और वायु और जल, तो ये शरीर इनका बना है। तो जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका स्थूल जो जो शरीर यहाँ पर जला दिया जाता है, और आत्मा सूक्ष्म शरीर की डब्बी के साथ चलती है, मन के साथ, क्योंकि मन की इच्छाएं हैं। उपदिष्टानुमंता वक्ता भोक्ता महेश्वरा, भगवान कहते हैं मैं देने वाला हूं, जो जो इच्छा है उस हिसाब से, तो वो कैसे मिलेंगी। तो जो आत्मा है वो मन के संग ट्रेवल करती है, उसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। तो ये यमदूत आते हैं तो यमदूत उस सूक्ष्म शरीर को लेके जाते हैं। तो उस सूक्ष्म शरीर में क्या होता है, जैसे मन है सब कुछ, वो उसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, कष्ट भी होता है, तो उस सूक्ष्म शरीर को वो बांध कर खींच के लेके जाते हैं।
और जब यमपुरी में लेके जाते हैं तो यमपुरी में जो जो रास्ता है वो केवल 2-3 पहर का है। तो हमारे टाइमिंग और जो देवताओं के जो जो टाइमिंग है वो अलग है। तो जो वास्तव में जो हमारा जो एक साल है, देवताओं का एक दिन है। हमारे 6 महीने उनका, हमारे 6 महीने का जो है 6 महीने उनका, हमारे 6 महीने उनकी दिन है और हमारा 6 महीने उनकी रात है। 24 घंटे देवताओं के हैं। तो हमारे जो 2-3 पहर है, हमारे जो 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के, 8 पहर होते हैं। तो यहाँ पर जो कपिल मुनि कहते हैं कि जो 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 आत्मा जो सूक्ष्म शरीर से जो जाती है उसको 2-3 पहर लगते हैं, हमारे 2-3 घंटे लगा लो। तो उसमें वो लेके जाते हैं और उसमें यातनाएं मिलती हैं उनको। इसका सारा व्याख्या जो है गरुड़ पुराण में बहुत संक्षिप्त में दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा दिया है। मगर डिटेल में जो 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 यात्रा है यहाँ से आत्मा की, वो यमपुरी में वो जाने की जो यात्रा है वो गरुड़ पुराण में दी गई है। और कई बार हम बोलते हैं जी बहुत शांति से व्यक्ति मर गया, मगर वास्तव में जो ड्रामा होता है वो बाद में शुरू होता है, मृत्यु के बाद वो जो यात्रा जाती है। तो अब ये किसके लिए कहा गया है? जो यस्यात्म बुद्धि कुंपे त्रिधातु के, जो इस शरीर को ही मैं मान लेता है और उसके लिए सब जो कर्म करता है, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा, जो भी कुछ है, अब उसका एक एक चीज का फल मिलता है। ये याद रख लीजिए, इसको इसको एक बात को सिरे से बांध के रख लीजिए। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी अच्छा है बुरा है, एक एक कर्म का, एक एक चीज का हमारे को फल मिलता है। अब जो अब मिल रहा है वो पिछले जन्मों का जो मिल रहा है वो अब मिल रहा है, जो अब कर रहे हैं वो आगे मिलेगा। जैसा बोएंगे वैसा आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस संसार में हम कोई चीज बोते हैं तो शायद वो कई बार पौधा उगता है, कई बार नहीं उगता, मगर कर्मों का जो पौधा है वो उग कर ही रहता है। एक एक कर्म आपको फल देकर रहेगा। किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो वो भी देगा। किसी के मन में केवल सोचा बुरा, ये बुरा आदमी है, ये ऐसा है, ऐसा है, वो भी कर्म हो रहे हैं। तो एक एक कर्म हमको, हमारे को उसका फल देके रहता है। तो अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति है, जो भी कर्म करता है, तो हम क्या करें? क्या व्यापार धंधा जो है वो बंद कर दें? कई बार लोग कहते हैं जी देखो जी, आप भगवान का नाम लो, भगवान का नाम में सब कुछ ठीक है। तो भगवान का नाम लेने के लिए क्या व्यापार धंधा बंद कर कर हम सब कुछ केवल भगवान का नाम ले? कैसे बनता है ये सिस्टम, कैसे? उसका अर्थ ये नहीं है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को कहते हैं श्री यात्रा की, इस शरीर को तो चलाना है ना। तो इस शरीर को चलाने के लिए मगर संतोष से, जो भी हमारे को मिल रहा है, हमने जो बोया वही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं। जैसे कोई किसान है, किसान अपनी खेती में मान लो चने उगा देता है, उसको चने ही मिलेंगे, कुछ और मिलने वाला नहीं है। भले वो जब 2-4, मैं तो किसान नहीं हूं, मगर 2-4 महीने बाद जब फसल उगती है, अब वहां पर चने उगाए थे तो चने मिलेंगे, पड़ोसी के किसान ने गन्ने लगाए थे तो उसके गन्ने मिलेंगे, जब उसके आगे जो कोई और पड़ोसी है उसने दालें लगाई हैं तो उसको दाल मिलेगी। अब जो हमको मिल रहा है उससे ज्यादा मिलेगा नहीं, कम मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने यही बोया है वो ही निकलेगा। तो जो भगवान की शरणागति लेते हैं उनके हिसाब से, संतोष से, इस शरीर की यात्रा को हमको बढ़ाते हुए कि जो हमने किया है, और भगवान का नाम जब लेकर भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित करना है, तब हम इन संसार के भवसागर के गोतों से निकल जाएंगे। अब ये भवसागर है 84 लाख योनियां, और 84 लाख योनियों में जब गर्भ में, यहाँ पर बताया है कि किस तरह जो प्राणी है वो गर्भ में जाता है, और गर्भ में किस तरह फिर वो रहता है। गर्भ में देखो, अब ये जो गर्भ है केवल मनुष्य योनियों में नहीं है। ये कभी जो प्राणी है वो कुत्ते के जो है उसके गर्भ में रहता है, ऊंट है, हाथी है, तो इस मादा रूप के अंदर वहां पर उसके एक एक योनियों में जाना पड़ता है उसको, और एक एक योनि में वो ही कष्ट मिलता है। इस संसार में ये पूरे का पूरा कष्टमय संसार है, दुखालय शाश्वतम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ये जो संसार है ये दुखों का आलय है।
और कोई ये व्यक्ति बोल दे ठीक है जी, अभी तो हम बहुत प्रसन्न है, हमारे पास खूब धन है, हमारे पास खूब खूब संपत्ति है, हमारे परिवार ये सब कुछ है, तो मगर कपिल मुनि कहते हैं कि ये टिकने वाला नहीं है। ठीक है, आप सोचते हो कि आपके पास है, मगर आज नहीं कल को नष्ट हो जाएगा ये, और नहीं होगा तो मृत्यु के बाद आ जाएगा, फिर मृत्यु आएगी, उसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि दुखाल्य शाश्वतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख तो दर्शनम, तरह तरह के दुख है, जन्म में बहुत दुख है। प्राणी गर्भ में आता है और गर्भ में खूब यातनाएं होती हैं, और फिर जब गर्भ से बाहर निकलता है तो भी दुख ही दुख शुरू होते हैं। फिर जन्म से बचपन में दुख आते हैं, तरह तरह के दुख, जवानी में बुढ़ापा आ जाता है, फिर मृत्यु आ जाती है, फिर वही दुख आ जाता है। हमको एक घटना याद आती है, कभी आपको मान लो कोई व्यक्ति बुलाए, कोई आपको, कोई रिश्तेदार या कोई सगा संबंधी आपको घर पे बुलाए, आइए जी हमारे घर आइए, थोड़ी देर हमारे 8-10 दिन 100 दिन हमारे घर रहिए, ठीक है भाई। वो घर पे आता है, आप उसको घर से पहले तो वहां कोई घर के बाहर ही एक कोई डब्बा वब्बा हो, उसके अंदर गंदे से डब्बे में आपको बिठा दे, और फिर आपको उसको कुछ टाइम वहां पर बिठाए, फिर घर में लेके आए, फिर घर में लेने के बाद फिर आपको खूब दुख दे, खूब कष्ट दे, जाने के बाद आपको खूब डंडे वंडे मार कर आपके दांत वांत निकाल के दे दे, तो आप सोचोगे भाई कैसा हम, कहाँ कौन सी जगह पे हम आए हैं, क्यों यहाँ पर इस आदमी के घर पे आए ही क्यों। या हमको कई बार कोई व्यक्ति किसी के घर में जाओ, वो आपको अच्छी तरह से ना बुलाए, आप बोलेंगे भाई साहब हमको बुलाते नहीं, हम इनके घर में क्यों जाएंगे हम। तो यहाँ पर जो व्यक्ति को बुलाया जाता है, प्राणी आता है गर्भ में, तो आके माँ के पेट में पहले आके रहता है, कैसे वो ऐसे करके उसको ऐसे करके 8-9 महीने रहना पड़ता है। और वहां पर कोई एसी वगैरह नहीं लगी है, बहुत गर्मी होती है अंदर, अंदर वहां पर कोई खिड़की विड़की भी नहीं लगी हुई है, केवल माँ के जो श्वास से उसका श्वास चलता है, माँ के खाने से उसका खाना चलता है। माँ कड़वा खाती है तो यहाँ पर कपिल मुनि भगवान कहते हैं कि उस बच्चे को लगता है, कई बार बोलते हैं ना जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत करो, ये मत करो, क्योंकि बच्चे को दुख लगता है साथ साथ में, ज्यादा उछलो कूदो मत, बच्चे को दुख लगता है। तो बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद फिर वो समस्याएं शुरू हो जाती है, संसार की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और से और जब बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत रोना पड़ता है बच्चे को, बच्चे ना रोए ना, उसके गले में कुछ फंस जाए, जो बलगम वगैरह होती है गंदे पानी में रहता है, कभी उसके गले में फंसा हो, तो जो दाई होती है ना, मिडवाइफ, उसको ऊपर पाँव से पड़कर उसके उसके पीछे थप्पड़ मारती है, ताकि वो जोर से मारती है, छोटा सा नहीं मारती, खूब खींच के मारती है, ताकि बच्चा दुख से, वो उसका जो मुंह में गंदा पानी है वो एकदम निकल जाए, ताकि वो आराम से सांस लेने जाए। इसको कहते हैं वेलकम टू दिस वर्ल्ड, आइए स्वागत है आपका इस संसार में जन्म लेने से। रोने से जन्म शुरू होता है, और इस संसार में रहते रहते तरह तरह के दुख, कभी पति दुख देता है, कभी बच्चे दुख देते हैं, कभी रिश्तेदार दुख देते हैं, सगे संबंधी दुख देते हैं, मित्र दुख देते हैं, कोई ना कोई हमारे को मानसिक चिंताएं लगी रहती हैं, कभी कभी भूचाल आ गया, कभी तूफान आ गया, कभी मन की चिंताएं आ गई, कभी शरीर के कष्ट आ गए, तो कष्ट भोगते भोगते जब व्यक्ति मरता है, तो हमारे विदेशों में तो खैर सीधा बॉक्स में डालते उसको जला देते हैं, मगर मगर जो वास्तविक क्रियाक्रम होती है उसमें उसमें कपाल में उसके उसके डंडा मारा जाता है, वो भी उसका लड़का मारता है, लड़के को पूछते हैं बेटा मार तू। जब एक बच्चा जन्म लेता है व्यक्ति, तो उसके थप्पड़ मारा जाता है, और जब जाता है तो कपाल के अंदर उसको फोड़ा जाता है, इस कपाल को फोड़ा जाता है, डंडे के साथ उसके कपाल को फोड़ते हैं, तो फिर जलाते हैं। तो ये संसार है। और संसार में यहाँ पर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि पुनरपि जन्म जठरे शयनम, इस संसार है बहुत तो सारे कृपा पाए हरे मुरारी। और जीव जब गर्भ में होता है तो उसको कष्ट होता है, तो उसको सब अपने कर्म याद आते हैं, अरे मैंने उस जन्म में ये कर्म किया, ये कर्म किया, ये कर्म किया, क्योंकि स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर में है ना, अभी अंदर तो स्थूल में आ गया, उसको याद आता है उसने क्या क्या किया। फिर वो प्रार्थना करता है भगवान विष्णु से, हे प्रभु मेरे को इस बार निकाल लीजिए, अब मैं जब जन्म लूंगा तो आपके साथ मेरा जो संबंध है उसको मैं स्थापित करके वापिस बैकुंठ चले जाऊंगा, ये संसार बहुत दुखी है। और ये जो दुख है केवल मनुष्य जीवन में नहीं मिलता,
84 लाख योनियां हैं। जल जानव लक्षानि स्थावर लक्ष्मी स्त्री कर्म रुद्र संज्ञा पक्षनाम 10 लक्ष 30 लक्षानि पशु चतुर्लक्षानि मानव। ये 84 लाख योनियां हैं, तरह तरह की योनियां हैं। इन योनियों में कई बार जब कुत्ता का जन्म होता है तो कुत्ते के पेट में जाकर वही वही स्थिति रहती है, वही झिल्ली में रहना पड़ता है। ऊंट का शरीर है, वहां पर भी झिल्ली में रहना पड़ता है। किसी पक्षी के गर्भ में चला गया तो वहां पर अंडे के अंदर जाके रहना पड़ता है। और मुर्गी मुर्गी बन गए तो खूब लोग खाने वाले मिलते हैं, वो आपको फोड़ कर खा जाएंगे। तो रोज देखते हैं ना, अंडे फोड़ फोड़ कर खा रहे हैं, वो जीव है, उसके अंदर जीव हत्या है। वो खा रहे हैं आपको, सीधा आपको तवे पे रख के पका के खा जाएंगे उसको। ये कष्ट है। तो इस कष्ट से जीव निकलता नहीं, निकलना चाहता नहीं। साधारणतः लोग क्या करते हैं, वो भगवान का नाम लेना चाहते नहीं। बोलते भी नहीं, हमसे ले नहीं होता, हम हमारे का भगवान का हम नाम ले नहीं, हमारे पास काम है, हम कौन परिवार को कैसे चलाएंगे, काम पे कैसे चलाएंगे, हमारी जो जो किस्त निकलती है वो कौन देगा। नहीं, करना चाहे तो व्यक्ति किसी ना किसी तरह कर ही लेता है। जिसको भगवान की इच्छा है वो हर हालत में भगवान का नाम लेगा। और जब व्यक्ति दुखी होता है ना संसार में, तब उसको ये सब, कोई मान लो किसी को भयंकर कोई बीमारी लग जाए तो उस समय सब कुछ भूल जाता है। वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है। उसके पास कितना कर्जा है, बोलता कर्जा और हो जाए भले, मगर मेरे को बचा लो। उस समय वो अपने अपने धन के बारे में चिंता नहीं करता है। जब व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो वो केवल हॉस्पिटल डॉक्टर को बोलता है मेरे को इसी तरह तू बचा ले। उस समय वो किसी की धन की परवाह नहीं करता। उसका काम छूटता छूटता जाए, बोलेगा काम छूटता है छूट जाए, मैं काम कर रहा हूँ जो भी, जहां पर नौकरी कर रहा हूँ, भले नौकरी खड्डे में जाए, पहले मैं अपने आप को बचाऊं। तो वो नौकरी की परवाह नहीं करता, वो अपने आप को बचाने की चेष्टा करता है। तो इसी तरह जो व्यक्ति जो कहता है कि मेरे से नाम नहीं होता, तो वो करना नहीं चाहता। जो करना चाहता है बोले भाई जीवन में जो मर्जी हो, मैं तो पहले भगवान का नाम लूंगा, बाकी सब कुछ बाद में करूंगा। क्योंकि साधारणतः मतिर् कृष्ण परतस्तु वा, हमारे प्रहलाद महाराज जी कहते हैं लोगों को उसकी जो मति है उनको पता ही नहीं कि कृष्ण के संग मति लगानी है। और वो इसी संसार में फंसकर पुनः पुनः चर्वित चरना नाम, पुनः पुनः वही खा रहा है दोबारा उसको। जो जैसे कोई कोई ये संसार जो है, जैसे आप गन्ना है ना, वो गन्ने से रस निकाल दो, तो जो गन्ने से जो उसका बच जाता है उसको आप चबाओ तो उसमें से रस निकलेगा नहीं। तो ये संसार में रस निकलता नहीं है, मगर व्यक्ति करना नहीं चाहता। हमको एक घटना याद आती है, नारद मुनि, मेरे को नाम भूल गया उस व्यक्ति का। नारद मुनि ने एक बार जा रहे थे तो एक देखा कोई व्यक्ति था। ऐसे ही उनके मन में दया आई कि अरे ये व्यक्ति देखो इतना अपने धन संपत्ति में लगा हुआ है। तो उन्होंने अहायतु की कृपा, अहायतु की कृपा कहते कि उसने कोई हेतु किया नहीं, मगर ऐसे ही मन में कृपा आ गई, साधुओं के मन में आ जाती कई बार। तो उन्होंने उस व्यक्ति को, धनी व्यक्ति था, दुकान उकान चल रही है, नौकर चौकर इधर उधर घूम रहे हैं, उसके पास नारद जी जाते हैं। अरे बेटा तू क्या कर रहा है, बहुत काम वाम कर रहा है, ये तेरे साथ में नहीं है। तो नारद जी ने क्या किया, ब्राह्मण का रूप लिया, उसको बोला बेटा ये जो तू कर रहा है ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम अपना ऐसा करो, हो गया बहुत हो गया है, तो बच्चे बच्चे बार बार संभाल लेंगे, तो थोड़ा सा तू भगवान नारायण का नाम जपा कर। तो बोला अरे महाराज जी आप जाइए, हमारा व्यापार पड़ा है, थोड़ी देर बाद फिर जाते। बोलता थोड़ी देर ठहर के करूंगा, अभी थोड़े से बच्चे छोटे हैं ना, तो करना पड़ेगा अभी व्यापार तो नारद जी को बोला नारद जी आप ऐसा करिए, अभी जाइए, ठहर के आइए, थोड़े बच्चे बड़े हो जाए फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। ठीक है। थोड़ी देर बाद बच्चे बच्चे बड़े हो गए, फिर दोबारा जाते हैं, भाई अभी तो तुम्हारे बच्चे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो ये छोड़ो, चलो ठाकुर जी का नाम वगैरह लो, नारायण का। अरे महाराज देखो अभी बच्चों का समय है, अभी बच्चे जवान हुए हैं, ठीक है, अभी व्यापार धंधा संभाल रहे हैं, और मैं तो सिर्फ इधर बैठा हूँ, टिल के ऊपर बैठा हूँ, पैसे वैसे गिन लेता हूँ, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है ना, थोड़ा सा, थोड़ी देर ठहर जाते हैं, थोड़ा सा बच्चों को शादी वादियां हो जाए तो फिर मैं नाम लूंगा।
अच्छा ठीक। नारद जी फिर जाते, शादी वादियां हो गए, बच्चों को सब कुछ हो गया। अब बच्चों के भी आगे बच्चे हो गए। अब अपने पोते पोतियों के साथ खेल रहा है, दुकान पे जाना बंद कर दिया, पोते पोतियों के साथ खेलता है। तो महाराज जी, आपके नारद जी फिर जाते हैं, बेटा तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए, पोते पोते भी हो गए, सब कुछ चल पड़ा, मैनेजर रखा हुआ है। अब तो ऐसा कर, अब तो थोड़ा सा नारायण का नाम लेना शुरू करना, ठाकुर जी का, विष्णु का। अब वो बोलता है, महाराज जी देखिए ऐसा है, अब वो तो, ये बच्चे हैं, इनको भी तो थोड़ा सा देखना पड़ता है, थोड़ी देर ठहर कर। अब करते करते वो मर जाता है। जब मर गया, इसी तरह यमपुरी गया। अब जहां चेतना फंसी होती है, यम यम वापी सुनवामम तयम तेकलेम तम अवेति कौन सदा तत तत भाव भावता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जैसी आपकी चित्त है, जैसे ही आपकी चेतना है, उसी हिसाब से आपको जन्म मिलेगा। अब व्यक्ति की चित्त जो था वही परिवार में फंसा हुआ है। और मर गया, ऊपर गया, यमपुरी गया। अब यमराज ने बोला, भाई देखो ऐसा ऐसा, ये आदमी अच्छा, पहले तो इसको उधर ही दोबारा भेजो, इसकी इसकी जो स्वर्ग नरक की लिस्ट है ना, वो तो इसको जाना पड़ेगा, वो तो देते हैं इसको बाद में। पहले ये इसको पहले उधर कुत्ता बना के भेजो। उन्होंने उस व्यक्ति को कुत्ता बनाया, यमराज जी ने भेज दिया उधर ही, उसी घर में दे दिया। अब कुत्ता क्या करे? कुत्ता आगे पीछे घूमता है, क्योंकि वो रक्षा कर रहा है। नारद जी आते, अरे बेटा तुम्हारा क्या हाल हुआ, देख कुत्ता बन गया ना। अरे महाराज क्या करें, अब जो भी मिल गया ठीक है, अभी इसमें तो काटना ही पड़ेगा ना। अभी भी तू भगवान का नाम लेना शुरू कर दे, कुत्ते को बोलते हैं। अब कुत्ता क्या बोलता है? वो बोलता है, मैं रिक्शा कर रहा हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं देखता हूँ कोई इधर से कोई कोई मैं इनकी रक्षा कर दूं थोड़ा सा। तो कुत्ता बन के फिर मर गया। अब यमराज के पास पहुंचा। यमराज बोलते, अभी भी पहले इसको दोबारा एक और योनि उधर भेजो, फिर इसका दोबारा हिसाब करते हैं नरकों का, बाकी बाद में हिसाब करेंगे, पहले ताजा ताजा काम कर दो इसका। उसको सर्प बना दिया। और सर्प बना के वो वही घर में सांप बन गया। नारद जी आते हैं। अब वहां पर सांप क्यों बन गया? वहां पर उसने खजाना दबाया हुआ था, परिवार को पता भी नहीं है खजाना दबाया। कई बार ऐसा भी होता है, व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट बनाता है, लॉकरों में पैसा पड़ा है, परिवार को पता ही नहीं होता वो कहाँ कहाँ पड़ा है। बहुत, यहाँ पर अभी मैंने न्यूज पढ़ी थी, इंडिया के अंदर कितने बैंकों के अंदर इतना पैसा पड़ा है, लॉकरों में भी और बैंकों में भी, जो अनक्लेम्ड मनी है, पता ही नहीं उसको कौन छोड़ के चला गया। खैर, अब वहां पर नारद जी जाते हैं, सर को बोलते हैं, बेटा देख तेरा क्या से क्या हाल हो गया है, अब तो एक कहा, अब तो भगवान का नाम ले। बोलता, महाराज जी मैं तो यहाँ पर अभी वो जो है ना, यहाँ पर मैंने खजाना दबाया हुआ है, बच्चों के लिए बहुत मेहनत की थी मैंने, मैं भी उस खजाने की रक्षा कर रहा हूँ। नारद ने बोला, ये नहीं समझेगा। तो उन्होंने तुरंत फिर वहां पर से, नारद जी ने उनके बच्चों को बोला, तुम्हारे ऐसा ही भेष बदल के गए, और बच्चों को बोलते हैं जाके, अरे तुम्हारे तुम्हारे जो बगीचा है ना, वहां पर सर्प है। तो वही बच्चे जो उसको प्रेम करते थे, उन्होंने डंडा उठाया और डंडा उस सर्प को मार दिया। तो इस तरह जीवन है, व्यक्ति सोचता नहीं है। पुष्य प्रक से भुगते पर जान गुना कारणम गुण संग सत्स जोनि जन्म सु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकृति के संपर्क के कारण उसको सत और सद दोनों तरह की यहाँ पर योनियों में जन्म मिलता है। कारण गुण संग से, किस कारण? जो 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 कारण है, गुणों के संग, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, इन गुणों के संग आप जैसे जैसे व्यक्ति के साथ, आप इन गुणों के साथ जैसे जैसे आपका संपर्क होता है, उस गुणों के हिसाब से आपको सत और सत योनि मिलती है। और यहाँ पर कपिल मुनि कह रहे हैं अपनी माँ को, माँ ये जो संसार है, यहाँ पर सुख होता नहीं, हो सकता नहीं, कभी, और कभी था नहीं। ये तीन चीजें हमारे हनुमान प्रसाद पोदार भाई जी का ये डायलॉग है, ये वास्तव में जो डायलॉग है वो ये बोलते थे, ये उन्हीं का डायलॉग है। वो बोलते थे कि ये जो संसार है, इस संसार में सुख था नहीं, है नहीं, होता नहीं, हो सकता नहीं, होगा नहीं। ये जो कहावत है, ये हमारे गीता प्रेस में हनुमान प्रसाद पोदार भाई जी की ये कहावत है। बहुत ठीक कहावत है उनकी।
कि संसार में जो सुख था नहीं, है नहीं, होता नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, क्योंकि दुखालय शाश्वत है। क्योंकि जो भी कुछ हम बनाते हैं वो एक ना एक दिन काल काल जो है उसको उसको ग्रस लेता है। काल, काल मीन्स समय, समय उसको खत्म कर देता है। हम भले हजारों, 50 करोड़ हम पैसा कमा लें, आज मरने के बाद छोड़ जाते हैं। छोड़ने के बाद जो है बेटा लेगा, बेटे के बाद उसका बेटा लेगा, उसके बाद उसका बेटा लेगा। जगह पुरानी हो जाएगी, तभी तक बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी, वहां का सामान पड़ा हुआ वो पुराने डिजाइन का हो जाएगा। वो बोलेंगे चलो अभी तो, चलो चलो उठाओ इसको, फेंको इसको, नया लेके आओ। खत्म कर दिया समय ने। बड़े बड़े महल बनते हैं, आप देखिए, आप जाइए। मुगल आए, उन्होंने मंदिर तोड़े और अपने महल बनाए, सब कुछ बनाया, मगर उनकी भी बिल्डिंग जाएगी, ये टिकेगी नहीं, कोई भी टिकती नहीं है। तो यहाँ पर वो कहते हैं, कपिल मुनि, देवहूति मैया कहते हैं कि हे माँ, सब कुछ यहाँ पर जो है वो वो जो काल के ग्रास में आ जाता है, काल उसको डस लेता है। तो क्या करें, सब कुछ छोड़कर हम साधु बन जाए? हाँ, साधु तो बनो ही मत आजकल। साधु का अर्थ वो नहीं है आजकल जटा बटा रख ली, दाढ़ी वाड़ी रख ली। आजकल वो तो सब एक धंधा पाखंड चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर, जब अर्जुन शोकाग्रस्त था, तो उसको ये नहीं बोला कि तुम सब छोड़कर मंदिर में बैठ जाओ या किसी आश्रम में जाकर बैठ जाओ। उन्होंने अर्जुन को जो आत्मा का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, भगवान का जो सब ज्ञान दिया, ज्ञान देने के बाद भी वो राजा का राजा ही रहा। उसने युद्ध किया, युद्ध करने के बाद राजा राजा उसने, राजा का जो भी उसका कर्तव्य बनता है वो सारा किया उसने। अब वही घटना आ जाती जैसे हमारे जयदयाल गोविंद जी, वो ग्रस्त थे। हनुमान प्रसाद पोदार भाई जी वो ग्रस्त थे। राम सुखदास बाबू ग्रस्त थे। हमारे जो एक और मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ये हमारे ग्रस्त चैतन्य महाप्रभु के जितने भी फॉलोअर थे, चैतन्य महाप्रभु ने तो, जो नित्यानंद प्रभु थे, उन्होंने वो वो सन्यासी की तरह रहते थे, उनको बोला ना तुम गृहस्थ आश्रम में चले जाओ। कारण क्या है कि कलयुग के अंदर जो ये जो सन्यास है वो चलता ही नहीं है। इसके लिए ये वर्जित है, सन्यास वर्जित है वास्तव में। तो उसके लिए जो जो वास्तव में क्या है, भगवान श्री कृष्ण एक बात कहते हैं। वो कहते हैं जीव के लिए, क्योंकि जीव का संबंध जो है वो कृष्ण से है। मच्चित मदगत प्राणा बुदंते परस्पर, अपना चित्त जो है वो मेरे में लगा दो। जीव का जो वास्तविक जो जो संबंध है वो भगवान श्री कृष्ण से है। और कृष्ण से संबंध भूल कर भगवान इस जीव, इस संसार, इस शरीर को अपना अपना मान लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मत चित्त मदगत प्राणा, अपने प्राण भी मेरे में लगा दो, अपना चित्त भी मेरे में लगवा दो। बुद्यंते परस्परम, जो ऐसा लगा देता है वो बुद्यंते, वो एक भक्त दूसरे भक्त से श्री कृष्ण की कथ्यंतश्च मम नित्यम, वो 24 क्या कथा कथा करता है, कथ्यंतश्च मम नित्यम। और तुषंती च रमंती च, उसमें वो उसको बहुत प्रसन्नता होती है। तुषंती रमंती, उसमें रमन करता है। और हम देखते हैं इस संसार में जो जो वास्तव में जो 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 हमको तरह तरह के संसार में कष्ट आ रहे हैं, पारिवारिक कष्ट आ रहे हैं, शारीरिक कष्ट आ रहे हैं, मानसिक कष्ट आ रहे हैं, तरह तरह के कष्ट हैं। तो भगवान ने एक बात, कंडीशन कही है, तुम मच्चित सर्व दुर्गामी, ये 18वें अध्याय में भगवान ने एक बात कही है। बात कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना चित्त मेरे में लगा देता है, मत चित्त सर्व दुर्गानी, अरे तुम्हारे सारे सब कष्ट जितने भी अड़चने हैं, मत प्रसादा तुष्यति, मेरी कृपा के कारण तुम तर जाओगे। भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो भव सागर है, 84 लाख योनियों का सागर है। कभी हम भव सागर कहते हैं जन्म मृत्यु का सागर। यहाँ पर तरह तरह की योनियों में हमको एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, इसी में भटकता रहे, इस संसार में व्यक्ति गोते खाता है। तो अब उससे निकलने का रास्ता क्या है?
भगवान कहते हैं जिसका मन मेरे में लग जाता है, मैं उसको तुरंत तुरंत मैं उसको पार कर देता इस संसार से। और जो तरह तरह के जो कष्ट हैं, मगर व्यक्ति करना नहीं चाहता, हम करने नहीं चाहते, समस्या ये है। हम परंतु और किंतु करते हैं, बट ये बात हम उसकी में उस पर कंडीशन लगाते हैं। प्रभु हम आपका नाम लेना नहीं चाहते। नहीं, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मैं मेरा को व्यापार करना, अभी मेरे चार पैसे हो जाए तो उसको जोड़। अभी ये पैसों की समस्या ठीक होगी तभी नाम जप करूंगा। अभी नाम जप हो नहीं सकता मेरे से, क्योंकि हम काम करते हैं ना, 9 से लेके 5 बजे तक हम अपना धंधा व्यापार करते हैं, हम नाम नहीं ले सकते। परंतु जो भगवान का नाम लेने वाले हैं, जो लेना चाहते हैं, वो अपना 9 बजे उठकर 5 बजे काम पे भी जाएंगे, तो मगर अपना नाम जब जरूर करेंगे, क्योंकि उनको पता है उनको उस नाम में आनंद है। और ये भगवान कहते हैं कि कौन कर सकता है, जो भगवान करवाते हैं। कई बार ये भी अहंकार हो जाता है, नाम जप का भी अहंकार कर लेती दुनिया, तरह तरह की अड़चने आती हैं। अरे देखो हम तो इतना नाम कर रहे हैं, देखो हम तो इतनी भजन कर रहे हैं, देखो हम तो इतना पाठ पूजा कर रहे हैं, ये अहंकार हो जाता है, ये आता है। मगर भगवान की कृपा हो जाए, मत्ता सर्वदा मत प्रसाद अथ चेतन अहंकार न शोषण न विनश्यति। भगवान कहते हैं स्पष्ट गीता के अंदर, जो मेरी बात नहीं सुनता, ना श्रोषति ना विनश्यति, वो नष्ट हो जाता है। आपकी मर्जी है, सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो। मैं आपको कह रहा हूं कि अपना चित्त मेरे में लगा दो। यहां पर भगवान ने कोई कंडीशन नहीं लगाई है कोई, कि तुम चित्त लगाओगे, क्योंकि तुम चित्त इसलिए नहीं लगा सकते कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है या ये काम है या परिवार का ये काम है। यही तो भव सागर है, इसी को संसार कहते हैं। इसी संसार में व्यक्ति डूबा हुआ है, अपने परिवार के, अपने शरीर के, अपने सगे संबंधियों के, अपने व्यापार में। इसी में व्यक्ति अपना जो जो लब्ध्वा सुदुर्लभ एवं बहुसमम अंत है। ये जो जन्म है, लब्ध्वा सुदुर्लभम, ये दुर्लभ नहीं सुदुर्लभम, बहुत ही रेयर है ये शरीर मिलना। 84 लाख योनियां हैं। अब 84 लाख योनियों में कुत्ता बनेगा, बल्ली बनेगा, अफ्रीका में जाएगा, कहीं जाएगा, उस ब्रह्मांड में जाएगा, उस ब्रह्मांड में जाएगा, सर्प की योनि में, बिच्छू की योनि में, कीट पतंगे की योनि में, तरह तरह की योनियां भुगतते 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 भुगतते, फिर कभी जाकर, कभी भाग्य से वहां पर यमराज जी बोले ठीक है बेटा, अब तूने हो गया, अब इतने नरकों में गया, इतने नरकों में, यहाँ पर स्वर्गों में भी गया। स्वर्गों में भी आपको भोग मिलेगा, इच्छा होती है ना, जो भोग की इच्छा होती है वो जाती नहीं, तो भोग की इच्छा बड़े बड़े लोगों को नहीं जाती। आप देखते हो आजकल तो, हम जैसे बताया, आजकल तो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, आप कथावाचक को सुनोगे। अब यहाँ पर एक और समस्या है भगवान की भक्ति में आने के लिए। एक तो भगवान की भक्ति में पहुंच ही नहीं सकता व्यक्ति। आजकल देखते हो बहुत पाखंड है, यहाँ पर साईं बाबा है, यहाँ पर रामपाल है, ब्रह्म कुमारी है, ये क्या लोग बोलते हैं, सनातन धर्म के पूरा अगेंस्ट बोलते हैं। हमने कल एक कोई महाराज जी हैं, एक्चुअली है तो वो शंकर संप्रदाय से हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। हमें कल सत्संग सुन रहे थे किसी का दोपहर को, तो बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। बोलते, एक तो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा संकट है। सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा संकट क्या है, ये जो बॉलीवुड और ये जो हॉलीवुड वालों ने जो 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 वेस्टर्नाइज जो भर दिया है, सेकुलर जो कीड़ा भर दिया है, एक तो वो सबसे बड़ी समस्या है। आजकल बच्चियां नंग धड़ंग होकर जो रीलें बना रही हैं, अश्लील रीलें बना बना कर, और एक तो वो तो समस्या है। और वो भी समस्या छोड़िए, कोई भगवान की भक्ति करना चाहता है तो आजकल यहाँ पर जो ढोंगी पखंडी जैसे साईं बाबा वगैरह, ये तो मुसलमान लोग हैं। साईं बाबा है, ब्रह्म कुमारी हैं, वो तो बहुत ही घटिया, जो सुनते हैं इतना घटिया है, हमारे वेद शास्त्रों का पूरा खंडन किया हुआ है। वो बोलते सतयुग होते नहीं, 5-5 हजार साल का उन्होंने सतयुग बना दिया है ब्रह्म कुमारियों ने। जो स्त्री पुरुष होते हैं उनको भाई बहन बना देते हैं। हमारे गीता का शास्त्र बोलते ये तो ये कुछ है ही नहीं, ये जितना भी भागवत है ये तो पाखंड है, बोलते ये मनगढ़ंत है, रामायण मनगढ़ंत है। तो ऐसे जो दुष्ट लोग हैं, ये पहले तो इन दुष्टों के साथ
मिलना बहुत मुश्किल है। हम नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सीधा हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं वो इस बात को पहचाने। और यहाँ पर पाखंड है, जो कथावाचक हैं, हमने देखा अभी एक, अब क्या बोलूं, जो रामायण वगैरह करता है वो अल्लाह अकबर करता है। बोलता कि अभी मुरारी बापू जो है, लोगों को कथा करता है रामायण की, बोलता है कि मेरे कौन से ऐसे दिन आएंगे जिस दिन मैं हज करने जाऊंगा, क्योंकि खुद की उसकी लड़की जो है वो मुसलमान के साथ उसका विवाह किया हुआ है। तो ये लोग जो हमारे सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं, तो हमको बहुत ध्यान रखना है इन। और बड़े बड़े आजकल कथावाचक हैं, बड़े बड़े साधु हैं, सब अपना भोग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े ये जो भी उनका जो आचार और प्रचार की बातें अलग हैं। और भगवान की हमारे पर बहुत कृपा रही है। भगवान ने हमको जब भी कुछ कहीं पर भी हम गए हैं, हमारे को हम बहुत आभारी हैं अपने गुरु प्रभुपाद जी के, कि हमारे पिताजी के भी, हमारे पिताजी ने शुरू से एक बात सिखाई थी, बोलता बेटा यहाँ पर संसार में जो गुरु गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, भगवान का आश्रय ले लो। तो इसी बात को जब आप गीता प्रेस जो है, उसमें हनुमान प्रसाद पोदार जी और विशेषकर राम सुतर बाबा जी, वो तो कहते हैं कि खंडन अपने भगवान के शरणागति हो जाओ, भगवान को जो है उसी को साक्षी मानकर घर में पूजा करो। और कभी कोई नहीं मिलता है साधु, तो भगवान को प्रार्थना करो, वो भगवान ही सब रूपों में भगवान आपके साथ मिल जाते हैं। तो भगवान की ये जो हमारी जो जो हमारा संबंध है वो भगवान के साथ है, उसी को स्थापित करना है। और भगवान ने जो जितने भी शास्त्र दिए हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने जो गीता भागवत जो दी है, चेतना चरितमृता, या जितने भी जो पुराण दिए हैं, वो केवल इसी कारण उन्होंने लिखे ताकि जीव का संबंध जो है भगवान के साथ जुड़ जाए। नहीं तो क्या जरूरत थी उनको लिखने की, वेद व्यास मुनि जी को। वेद व्यास मुनि जी किसी अपने एक चेले को वो ज्ञान दे सकते थे, वो आगे वो चेले को ज्ञान दे देता, वो आगे चेले को ज्ञान देता। इसी को तो कहते हैं ना, एवं परंपरा पाप एवं राजस्व विदु। भगवान ने कहा है गीता के अंदर, मैंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया। सूर्य देव ने ज्ञान जो है जो इक्ष्वाकु को दिया, उसने मनु को दिया। और उसी तरह ये जो राज ऋषियों ने ये ज्ञान को इसी तरह समझा। यहाँ पर वर्ड बहुत जरूरी है सुनने का, उन्होंने दीक्षा नहीं कहा, ज्ञान कहा है। एवं परंपरा, परंपरा में, परंपरा कहते हैं रीति को, रिवाज को। इस परंपरा में ही उन्होंने उसको ज्ञान दिया, उसने उसको ज्ञान दिया, उन्होंने उसको ज्ञान दिया। और वेद व्यास मुनि ने, हमारे जो ऋषि मुनि है, उनको पता था कि कलयुग में ऐसे भयंकर जो है दुष्ट लोग आकर अपनी कथाएं करेंगे, दुष्ट लोग आकर ब्राह्मणों के रूप में आ जाएंगे, दुष्ट लोग जो आकर जो सनातन धर्म को नाश करने का प्रयत्न करेंगे। और उन्होंने जो 18 पुराण लिख दिए, 18 पुराण इसीलिए लिखे कि कहीं पर भी आपको कोई साधु वाधु इधर कोई नहीं ढोंगी पखंडी मिले, तो केवल इन शास्त्रों को, इसका इन इन इनके इनका आश्रय ले लो। शास्त्रों का आश्रय लेना ये कोई पुस्तक नहीं है, ये जो भागवत है ये कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात नारायण साक्षात। और वेद व्यास मुनि जो हैं वो इस नारायण के संग संग वेद व्यास मुनि हैं। जब हम इन शास्त्रों को पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि हमने वेद व्यास मुनि जी का आश्रय ले लिया है। जब हमारी श्रद्धा इन ग्रंथों में है, तो ये ग्रंथ नारायण साक्षात, ये साक्षात नारायण है, तो हमने नारायण की शरण ले ली है। और जब भी हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं या भागवत पढ़ते हैं, तो वेद व्यास मुनि और जो हमारे वाल्मीकि मुनि साक्षात हैं। और बोलते हैं, घर के अंदर जब रामायण पढ़ी जाती है ना, तो रामायण कहीं पर भी कोई भी पढ़ता है, भले घर में, जरूर नहीं पब्लिक में, घर में रामायण पढ़ते हैं। आप रामायण पढ़ोगे तो हनुमान जी वहां पर सुनने के लिए आते हैं, जहां पर भी रामायण का पाठ होगा वहां पर हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। आप बोले हमको तो दिखाई नहीं देते। मैं ये कोई मान्यता नहीं है। जहां पर भी रामायण, आप घर में रामायण पढ़ोगे तो हनुमान जी आपके संग हैं। अरे हनुमान जी से संग से और कौन श्रेष्ठ वैष्णव हो सकता है। गीता शास्त्र एकदम पुण्यम। और यहाँ पर गीता के जो श्लोक गीता पढ़ते हैं, साक्षात स्वयं
जो है शंकर जी उसको, शंकर जी मनन करते हैं, बोलते देवी बोलती है, जब देवी पूछती है शंकर जी को, हे प्रभु आपको लोग शिव करके पूज करते हैं, क्या ऐसा कर्म कर दिया आपने कि लोग आपको शिव पूजा करते हैं? देवी मैं गीता के श्लोकों को मनन करता हूँ 24 घंटे। और जब भी व्यक्ति जो गीता का आश्रय लेता है उसके ऊपर स्वयं एकदम साक्षात जो शंकर जी, उसकी कृपा हो जाती है। भगवान की कृपा, श्री कृष्ण की कृपा तो है ही है, शंकर जी को प्रसन्नता होती है। तो यहाँ पर जो जो जीवन है, शांत भाव में रहते हुए संतोष के साथ भगवान ने जो भी दिया है उसको आप अपने जीवन में हम उसमें संतुष्टि में रहते हुए है प्रभु, अपना धन ज्यादा दिया है, कम दिया है, थोड़ा दिया है, जो भी जैसी भी शरीर अच्छा है न नहीं अच्छा है, या जो भी कुछ है उसको भगवान की कृपा मानते हुए, जो भगवान का नाम लेते हुए, है प्रभु मेरा आपके साथ संबंध जुड़ जाए किसी तरह, किसी तरह आप मेरे को इतनी बुद्धि दो, किसी तरह मैं आपकी जो मेरी अपनी बुद्धि मेरा चित्त है, यही तो आप मांग रहे हो ना प्रभु। आपकी इच्छा है कि मच्चित प्राणम मुदन्ते परस्परम, आप कहते हो कि अपना चित्त मेरे में लगा दो। जब हम भगवान श्री कृष्ण को इस भाव में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं दीनहीन बनकर तब भगवान भगवान अपना के चित्त में लगवाते हैं। कोई ये बोले कि मैं फला इतना भजन करता हूँ, मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैं इतना प्रचार करता हूँ, इतने मंदिर बना दिए, अब तो मेरा अधिकार है ना भगवान के ऊपर, ऐसे भगवान नहीं, भगवान नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। उसके लिए मिलेंगे तो बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। ये जब अहंकार जब तक नहीं खत्म होता है हमारे जीवन में, जब तक दीनता नहीं आती है, जब तक हीनता नहीं आती है, तब तक भगवान की कृपा नहीं होती है। कृपा ऊपर ऊपर से दिखाई देती है, हमारे अहंकार की वो कृपा है, वो हमारा अहंकार है। जब हम देखते हैं कि हम भक्ति में इतना कुछ कर रहे हैं, या हमने ये बना दिया, इतनी दुनिया को प्रचार कर दिया, इतना नाम कर लिया, इतना ये कर लिया, वो एक्चुअली भक्ति नहीं है, वो केवल अहंकार है। उसमें भगवान को प्रसन्नता नहीं होती। उनको पता है कि ये व्यक्ति, हर एक 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 प्राणी का भगवान को पता है। और जब कभी अहंकार ऐसे होता है, जब भगवान अहंकार तोड़ते हैं उस व्यक्ति का, तो वो कृपा कहलाई जाती है। तो यहां पर जो भी कुछ करते हैं भगवान श्री कृष्ण करते हैं, अपने को दीनहीन मानकर भगवान की भक्ति करनी पड़ती है, रोकर भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। हे प्रभु मेरा जो चित्त है वो आप अपने चरणों में लगा दो, जिस दिन में जितने नाम लिए वो अपने चरणों में लगा दो, अहंकार मत आने दो मेरे मन में। तो इस भाव में जब हम भक्ति करते हैं, तो यहाँ पर जो कपिल मुनि हैं, उन्होंने अपनी माँ को ही, आज हमारा जो है तीसरा जो जो भागवत का जो तीसरा स्कंद है, तो वो संपूर्ण हुआ है। तो उसमें इसमें जो 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 विशेषकर कपिल मुनि भगवान हैं, वो अपनी माँ देवहूति को बतलाते हैं कि माँ, जो जीव का संबंध भगवान से है, और इस जीव का जो संबंध है उसका जो इस संसार से नहीं है, और भगवान जो प्रसन्न होते हैं, दीनहीन भाव से प्रसन्न होते हैं। और जो तामसी जो जो भक्ति है, जो भक्ति जो हमने 2 हफ्ते पहले उसके बारे में व्याख्या कर चुके हैं, वापस नहीं करेंगे अभी आज। जो तामसी भाव में भक्ति करते हैं वो तामसी भक्त होते हैं, जो राजसी भाव में भक्ति करते हैं राजसी भक्त होते हैं, और जो सतोगुण में भक्ति करते हैं सतोगुणी भक्ति होते हैं। मगर तीनों गुणों से ऊपर जो भक्ति करता है, मेरे को तो केवल वही पसंद है। और कभी आप जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रोग्राम को, और कभी आपको जानना है कि भगवान को कौन से भक्त प्रसन्न है, तो आप गीता का 12वां अध्याय खोलिए। और गीता का 12वां अध्याय खोलने से 13 से लेके 20 तक के जो श्लोक हैं, उसमें भगवान बताते हैं कि मेरे को कौन कौन से भक्त पसंद है, कैसे कैसे भक्त पसंद हैं, आप उनको खोल लीजिए। और उसी के हिसाब से अपना जीवन जो है वो ढालने का प्रयत्न करिए, दीनहीन होकर। जो जो जीवन है हमारा, हे प्रभु हमारा जो जो जीवन है आप में चित्त में लग जाए। आप ये चाहते हैं मच्चित पदगत प्राणा बुदंते परस्परम, कि मेरा जो जीव का जो चित्त है मेरे में लगे, प्राण मेरे में लगे, हम आपकी ही कथा, आपकी ही वार्तालाप करते रहें। जिस तरह पांडवों ने की, पांडवों का 24 घंटे पांडवों के ऊपर तरह तरह के कष्ट आए, मगर पांडव एक सेकंड के लिए भी भगवान श्री कृष्ण को कभी भूले नहीं।
तो संसार के ये कष्ट जो आते रहेंगे, कष्ट है ये, क्योंकि ये संसार ही कष्टमय है। तो इसलिए इस संसार कष्ट में, संसार में घबराना नहीं। और जो भी व्यक्ति हमारा ये प्रोग्राम साधना में या कहीं पर भी देख रहे हैं, उसके लिए आपके जीवन में आप सोचोगे कि हमारा जीवन बहुत कष्टमय है, हमने किसी प्रिय को खो दिया, हमारा कोई सगा संबंधी कष्ट में है, या हमको बहुत मन कष्ट है, तो उसके लिए भगवान कहते हैं मत चित सर्व दुर्गाने, तो चिंता मत कर। तुम्हारी जितनी भी अड़चने हैं, मन की जो अड़चने हैं, मत चित्त, मेरे में चित्त लगा दे, सर्व दुर्गानी, मैं तुम्हारे वो सब खत्म कर दूंगा। मत प्रसादात, मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से वो सब चिंताएं, वो सब कष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे। मगर हमारे में इतना, जो कहते हैं कि हमें भगवान पे भरोसा नहीं है, और साथ में हम तुरंत चाहते हैं कि हाथ हथेली के ऊपर सरसों अभी की अभी उग जाए, तो ऐसा नहीं। तो खैर, अभी हम जो अपना जो अगले शनिवार से जो चौथा स्कंद जो है, वो उसकी शुरुआत करेंगे, जो मनु और शत्रुपा के विषय में। तो वहां से हमारी भी चौथे स्कंद पे शुरू होगी हमारी कथा। तो यहाँ पर हम यही आपसे निवेदन करते हैं, जो कपिल मुनि भगवान ने किया है देवहूति को, और जो कि कदम्ब मुनि की जो पत्नी थी, तो उन्होंने यही किया है कि जो हमारा जो मन है, जो चित्त है, भगवान में जो है वो पूरी तरह से लगाकर, नहीं तो हमको जन्मों जन्मों में भटकना पड़ेगा, और एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए वो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये संसार जो दुखमय संसार है, और इस संसार से निकल जाना है। और उसके लिए भगवान कहते हैं कि उसका जो रास्ता है मेरे पास है, तो हमको भगवान की शरण लेकर इस संसार से निकलना है। तो यहाँ पर हम अपना बंद करते हैं। कोई किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कोई पूछना चाहता हो कुछ, कोई कोई भक्त कुछ पूछना चाहता है, तो मैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम आज का प्रोग्राम बंद करते हैं। ओके, निताई को राधे श्याम, जय राधे, जय प्रभुपाद।